और वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या पीके प्लान पर आगे बढ़ रही है? क्या पीके की रणनीति पर 2023 का रोड मैप तैयार होगा? आखिर क्यों हो रहा है? इन सवालों का जिक्र देखिए पूरी रिपोर्ट। गुटबाजी पर नेतृत्व की चिंता। कांग्रेस में दिखेगी एकजुटता। जिस तस्वीर को कैद करने की कोशिश पिछले 4 सालों से हो रही थी, वो अब सबके सामने आई है। यकीनन कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, क्योंकि 2018 के बाद शायद ये तीसरा मौका था जब प्रदेश के दिग्गज एक कमरे में एक टेबल पर एक साथ बैठे दिखाई दिए। कमलनाथ के सरकारी आवास पर दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के बड़े चेहरे रणनीति बनाते हुए नजर आए। कहा तो ये भी जा रहा है कि सभी नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया। राजनीतिक गलियारों में ये कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी है। अब सवाल है, आखिर कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में क्या हुआ? सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा हुई, कुछ विधायकों की नेगेटिव रिपोर्ट पर बातचीत हुई। ऐसी स्थिति रही तो टिकट काटने पर भी चर्चा हुई है। कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस करेगी, ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। इन सभी मुद्दों पर दिग्गजों ने आपस में बातचीत की। अब सवाल है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिग्गजों की दूरियां मिट गई? तो कहा जा रहा है पीके प्लान पर पार्टी काम कर रही है। प्लान में एकजुटता सबसे पहली प्राथमिकता रखी। दिग्गजों को नेतृत्व से 2 टूक संदेश मिला है। बड़े नेताओं को मिलकर काम करने की नसीहत मिली है। सोनिया की नसीहत के बाद एकजुटता दिखाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दिग्गजों में कोई दूरियां ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से पूछते नहीं हो आप लोग। गुटबाजी तो वहाँ है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ 2023 में भारतीय जनता पार्टी को 18 से 2 गुनी ताकत से लिटाएगी नहीं। कि यदि हम नेतृत्व को देखें कांग्रेस पार्टी के, तो आप समझ सकते हैं कि जब सोनिया गांधी जी देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं संभाल पा रही है, वहां पर गुटबाजी पूरी तरीके से चरम पर आ चुकी है। G23 आपने देखा है कि उनकी नाक में दम करके G23 रखा है। और उसके बाद यदि वो कोई सीख मध्य प्रदेश के नेताओं को देखते हैं, तो ये मुझे लगता है कुल मिला के एक एलोपैथिक गोली जो है मध्य प्रदेश के लिए हो सकती है। लंबे समय में हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। सारे नेता एक दूसरे की मारकाट पर उतारू हो चुके हैं और यहाँ पर कोई भी तरह की गुटबाजी अब दूर हो पाएगी, ये संभव ही नहीं है। चर्चा ये है कि पीके ने मध्य प्रदेश की गुटबाजी पर भी चिंता जताई है। खींचतान से संगठन के कमजोर होने की बात कही है। कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल है। दिग्गजों में संवाद से उत्साह बढ़ेगा, संगठन में जान भी आएगी। हालांकि ये एकता कितने दिन दिखेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक नेताओं के मन नहीं मिलेंगे तब तक पार्टी का एक होना बड़ी चुनौती है। 3 से लेकर लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण उसके पार्टी के लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रहा है। दिग्विजय सिंह पार्टी लीडर भी इस चीज को मानते हैं। 2018 चुनाव से पहले पार्टी हाईकमांड ने मध्य प्रदेश में सामंजस्य बिठाने के लिए दिग्विजय सिंह को पार्टी का कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बनाया, जिसके परिणाम सुखद आए और 2018 में पार्टी को 15 साल बाद सरकार का स्वाद मिला। आज पार्टी स्टेट लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक कोऑर्डिनेशन की कमी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में फेस कर रही है। आज जो स्टेप कांग्रेस के द्वारा कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए किए जा रहे हैं, अगर ये वाकई 2018 जैसी या उससे बेहतर धरातल पर लाते हैं, तो इसका फायदा 2023 के इलेक्शंस में पार्टी को मिलने की प्रबल संभावना बढ़ाता है। हालांकि सच है कि कांग्रेस जब जब एकजुट हुई है तब तब उसे सत्ता मिली है। 2018 के नतीजे इसके हालिया परिणाम हैं। सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी ने बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया था, लेकिन जैसे ही बिखराव हुआ, हाथ से कुर्सी खिसक गई। इसलिए पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा एकता पर है। हालांकि पहले और अब में बड़ा फर्क है। तब सिंधिया साथ थे, अब सिंधिया बीजेपी के साथ, जिनका ग्वालियर चंबल में बड़ा प्रभाव है। नौबत यह है कि सिंधिया का विकल्प कांग्रेस को अब तक नहीं मिल पाया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने हाल ही में सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात का असर कुछ यूं नजर आ रहा है
कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और मिशन 2023 की तैयारियां भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की एकजुटता क्या मिशन 2023 जीत पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो खबर तो ये है कि कांग्रेस की शुरुआती लड़ाई खुद से ही है। एकजुटता के साथ संगठन को मजबूत करना होगा। इसके साथ साथ तैयारी के लेवल पर बीजेपी आगे है। कई महीनों से बीजेपी काम कर रही है। खुद अमित शाह 2023 का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं।